हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेस्ट्री एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन होगा 96 to 100 और इसी के साथ हमारा जो फॉरेस्ट्री का पूरा 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। और मान करके चलिए जो आपका एग्जाम होगा 5 दिसंबर को, उसमें आपको मिनिमम इस पेपर से या जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ये पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए 13 वीडियो मैंने बनाए हैं, 13 वीडियो बनाए हैं। तो मिनिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को आप देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें हैं जिसको मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है, ध्यान देंगे। तो यहां पर आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 90 जो 6 है ये आपका क्या है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि, उससे रिलेटेड मतलब जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स है कि असम में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, या आपका मणिपुर में कौन सी ट्राइब्स है, त्रिपुरा में कौन सी ट्राइब्स है, नागालैंड में कौन सी ट्राइब्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो ये जो बुक है मेरी फॉरेस्ट्री की, इसमें पूरा ट्राइब के बारे में आपका दिया हुआ है, या जो भी ट्राइबल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या जो संवैधानिक प्रावधान है उसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो इसके बुक को पूरा अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए। और साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 96 है, इस 96 नंबर का जो आंसर आपका बना है ए आंसर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप मैच करा लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है यहाँ पर, ठीक। 96 के एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा ट्राइब का है कि कौन सी ट्राइब कहां पर पाई जाती है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। तो 96 का आंसर आपका ए है। इसके बाद आ रहा हूं मैं यहां पर 97 को आपको समझना पड़ेगा। तो 97 क्वेश्चन क्या है देखिए, 97 है द प्रोडक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्टर, मतलब फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिव रोल है क्या है, या प्रोडक्टिव मतलब उत्पादकता में उसकी क्या भूमिका है। तो यहां पर ध्यान देना कि पहला ऑप्शन क्या है आपका, फॉरेस्ट ए सोर्स ऑफ टिम्बर, बिल्कुल 100% सही आपका कि फॉरेस्ट से अपने को टिम्बर की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट दिया है फॉरेस्ट ए सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वुड, बिल्कुल ये भी सही है कि इंडस्ट्रीज के लिए जो अपने को वुड या टिम्बर प्राप्त हो रहा है ये फॉरेस्ट से ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट आपको मिल रहा है फॉरेस्ट ए सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट से अपने को जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति होती है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि भाई जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनके सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है फॉरेस्ट आपका। तो ये तीनों पॉइंट यहां पर सही है, लेकिन फोर्थ वाला जो पॉइंट है फॉरेस्ट इज सोर्स ऑफ कार्बन सिंक, ठीक है। यहां पर आपको समझना है कि कार्बन सिंक है क्या चीज, ठीक। यहां पर आप देखेंगे ये कार्बन सिंक, ये हो गया आपका कार्बन सिंक्स, ठीक है। तो देखो कार्बन सिंक्स बोलने का एक्चुअल मीनिंग क्या है, द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ CO2 बाय एनी इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब किसी इकोसिस्टम के द्वारा जो CO2 को अवशोषित करने की क्षमता है उसको अपन बोलते हैं कार्बन सिंक्स, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ CO2 बाय एनी इकोसिस्टम इज कंसीडर्ड एज ए कार्बन सिंक। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगा, ठीक। मतलब ये बोल रहा है द प्रोडक्टिव रोल, तो ये प्रोडक्टिव रोल नहीं है, ठीक है, मतलब वहां पे कार्बन को प्रोड्यूस करने में उसका नहीं है बल्कि कार्बन को एब्जॉर्ब करने में इसकी भूमिका है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है और फोर्थ वाला स्टेटमेंट इसे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर वो आपका बी आंसर हो रहा है, जिसमें 1, 2 और 3 ये सही स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 ये आपका रिलेटेड है बेस्ड ऑन कॉपिसिंग एबिलिटी, मतलब यहां पर फिर आपको एक न्यू टर्मिनोलॉजी मिल रही है। वो न्यू टर्मिनोलॉजी क्या है इसको आप समझिए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन होगा। यहां पर ये टर्म हमारे पास है, ध्यान रखना यहां पर COPPICE, ठीक है, कॉपीज, ठीक। ये रिलेटेड यहां पर टर्मिनोलॉजी है। अब इस टर्मिनोलॉजी को समझना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये देखना, पहले समझ जाते हैं इसका मीनिंग क्या है। कि भाई जैसे हमारे पास क्या है कि कोई ये हमारे पास ये ट्री है, ये हो गया इसका एक ट्री हो गया, ये इसकी क्या हो गई यहां पर ये रूट हो गई, इधर नीचे क्या हो गई इसके आपका ये रूट हो गई, और ये आपके पास ये ट्री है। अब इस ट्री से अपने को प्राप्त करना है टिम्बर को, इससे प्राप्त करना है।
तो हम इसकी क्या कर देंगे, यहां पर कटिंग कर देंगे। ये कटिंग इसका ग्राउंड लेवल पे इसके कटिंग किया अपन, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, इसको यहां से ये कटिंग कर दिया, ये कि रूट यहां पर इसकी मौजूद है, इतना एरिया को हमने क्या कर दिया, यहां से काट दिया। अब ये अपने को मिल गई, ये टिम्बर अपन इस्तेमाल कर लिए, ये टिम्बर हमने क्या कर लिया, यहां पर ये इस्तेमाल कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है यहां पर फिर से स्टार्ट हो जाएगी क्या आपका ये वेजेटेटिव ग्रोथ, यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना है आपका ये वेजेटेटिव ग्रोथ। वेजेटेटिव ग्रोथ बोलने का मतलब क्या है कि इसमें फिर से लीफ का फॉर्मेशन होगा, ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब जस्ट लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन की क्रिया यहां पर प्रेरित हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आपने यहां पे कटिंग कर दिया था, ये क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से यहां पर ये प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी और ये फिर से अपने को ये प्राप्त हो जाएगा, फिर से एक बार कंप्लीट ये टिम्बर की अपने को प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, कॉपीज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉपीज वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोसेस हम आपका 2 से लेकर के 10 साल का जो इंटरवेल है, 2 से लेकर 10 साल तक का जो इंटरवेल है, उसमें इस प्रोसेस को अपन रिपीट कर सकते हैं। मतलब इसको अपन बोलते हैं 60 इंटरवेल या 60 रोटेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरवेल इन 60 रोटेशन, ठीक। मतलब लगभग 2 से 10 साल के दौरान ये जो आपने कटिंग कर लिया था फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो गया और आपको फिर से यहां पर टिम्बर की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कराती है, ध्यान रखना, कॉपीज के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक। अब इसके लिए जो मिनिमम पीरियड होता है ये 2 से 10 साल, मतलब कुछ प्लांट क्या करते हैं आपका 2-3 साल के अंदर ही रीजनरेट करके फिर से टिम्बर का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ प्लांट में क्या है आपका 8-10 साल भी लग सकता है, ठीक। ये मतलब जस्ट लाइक क्रॉप रोटेशन जैसी ही प्रोसेस है, लेकिन टिम्बर के केस में क्या जा रहा है कि हम इसको बार बार क्या करते हैं, रोटेट करते जा रहे हैं। यहां पे फिर अपन तैयार हो गया, इसकी फिर कटिंग कर देंगे, फिर आपका 2 से 10 साल के बीच में जो भी होगा फिर न्यू टिम्बर तैयार हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है आपका कॉपीज। और अलग अलग प्लांट की जो कैपेसिटी होती है, कॉपीसिंग कैपेसिटी, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपीसिंग कैपेसिटी। तो सभी प्लांट की जो कॉपीसिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। यहां पर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन ये है आपका, based on the copying ability the species which belong to a strong copier category, मतलब अपनी कॉपीसिंग कैपेसिटी के आधार पर कौन सा प्लांट है जिसको स्ट्रॉन्ग कॉपियर कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। स्ट्रॉन्ग कॉपियर कैपेसिटी या कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया गया है, ध्यान रखना, मोरस एल्बा, ठीक है। क्या लिया गया यहां पर आंसर आपका, ये मोरस एल्बा, ये हो गया आपका मोरस एल्बा, ये प्लांट है। मोरस एल्बा प्लांट बोलने का मतलब क्या है, ये साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी, जो मलबरी का प्लांट होता है या जो सहतूत का प्लांट होता है उसी का साइंटिफिक नेम क्या है यहां पर आपका, मोरस एल्बा। तो यहां पर 98 का आंसर बना आपका मोरस एल्बा। मतलब यहां पर जो आपका ऑप्शन दिया है मधुका इंडिका, मधुका इंडिका मतलब महुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी जो प्लांट दिए हैं बॉम्बेक्स, सिबा, तो ये सब प्लांट के कंपैरिजन में कॉपीसिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है मोरस एल्बा, मोरस एल्बा मलबरी। और इसी के बेस पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन अपन करते हैं। ये तो बिल्कुल आपको प्लांट का साइंटिफिक नेम मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखेंगे कि जो कॉपीसिंग स्पीसीज है, इस कॉपीसिंग स्पीसीज में कुछ और नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत काम का प्लांट है, ध्यान रखेंगे, ओक, ओक एक प्लांट है। इस ओक प्लांट को अपन पहले पढ़े हैं, इसको अपन बोलते हैं ये कर्कस सुबेर, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ये कर्कस सुबेर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आप पहले सुन चुके हैं, कर्कस सुबेर। रॉबर्ट हुक वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द सेल वॉल इन कर्कस सुबेर, मतलब कर्कस सुबेर नाम का जो प्लांट है उसी में सबसे पहले कॉर्क के रूप में
आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये वही कर्कश सुबेर है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आपका ये विलो। दूसरा प्लांट आपका कौन सा है, ध्यान रखना है, आपका ये विलो नाम का प्लांट है। विलो का भी साइंटिफिक नेम आपको करना है। इसका साइंटिफिक नेम है आपका सेलिक्स एल्बा। इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये सेलिक्स एल्बा। तो यहां पर 3 प्लांट के साइंटिफिक नेम आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका मोरस एल्बा, ठीक है, दूसरा आपका ये सेलिक्स एल्बा और तीसरा आपका ये कर्कश सुबेर। ये तीनों प्लांट में आपका कॉपिसिंग कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब इनके एक पर्टिकुलर पीरियड में या इंटरवेल में अपन इसकी कटिंग करके फिर से इसमें टिम्बर को रीजनरेट कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंस ये है, ध्यान रखना, ये कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने हुई पहले, कर्कश सुबेर। कॉर्क, इससे प्राप्त होता है अपने को, कॉर्क की प्राप्ति होती है, ठीक है, इससे प्राप्त होता है क्या अपने को, इंडस्ट्रियल कॉर्क। इसका क्वेश्चन ही रहता है विच वन इज द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्क, निम्नलिखित में से किसमें से औद्योगिक कॉर्क की प्राप्ति होती है। तो कॉर्क को आप ध्यान रखना कि ये इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज का है। भाई अपन जनरली क्या है, कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, फटाका वगैरह बनाने के लिए कॉर्क का फटाका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कोई जैसे आपका सेंट वगैरह है या खुशबू वाला कोई पदार्थ है, अल्कोहल की बोतल है, उसको अपन पैक करने के लिए अपन कॉर्क को इस्तेमाल करते हैं, कॉर्क की बॉल को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कॉर्क इज इम्परमेबल फॉर वाटर एंड एयर, ठीक है। तो जल और वायु के लिए अपारगम्य होता है आपका कॉर्क, इसलिए इसका कमर्शियल यूज होता है। तो इसका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ कमर्शियल कॉर्क, मतलब औद्योगिक उत्पादन के लिए, कॉर्क के उत्पादन के लिए किस पौधे का इस्तेमाल होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कर्कश सुबेर। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये विलो, ये सेलिक्स एल्बा। सेलिक्स एल्बा, इसका क्वेश्चन क्या रहता है, जो क्रिकेट का बैट बनाया जाता है, क्रिकेट का बैट कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सेलिक्स एल्बा। मतलब यहां पर क्या है आपका, ये क्रिकेट की बॉल बन रही है, कॉर्क की बॉल बन रही है, और ये क्रिकेट का क्या हो रहा है आपका, बैट बन रहा है, सेलिक्स एल्बा। और ये आपको जो दिया हुआ है मोरस एल्बा, मोरस एल्बा ये जो होता है इससे बनाते हैं अपन हॉकी स्टिक। इससे क्या बनता है आपका, हॉकी स्टिक बनता है। और बंदूक का जो बट होता है, मतलब जो राइफल होती है, राइफल में आप देखेंगे उसका जो बट या जो लकड़ी का बना रहता है पूरा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये भी बना होता है आपका मलबरी से बना होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए नेक्स्ट हम यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 ये रिलेटेड है किससे, आपका ध्यान रखना, वीडिंग। किससे संबंधित है आपका, ये वीडिंग से रिलेटेड है। मतलब जो वीडिंग बना हुआ है, ये बना हुआ है द रिमूवल प्रोसेस ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, या हमने पढ़ा है खरपतवार या वीड्स को पढ़ा है। अपन ने क्या पढ़ा है आपका, खरपतवार, या क्या पढ़े हैं अपन, ये वीड्स के बारे में अपन ने पढ़ा है, ये खरपतवार या वीड्स। वीड्स क्या है पहले क्लियर कर चुके हैं हम, वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स है, इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वीडिंग कहलाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपका ध्यान रखना, ये वीडिंग कहलाती है, ठीक है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप क्या है कि किसी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई आप क्या चाहते हैं, ये आपका क्रॉप है, ठीक है, और इसके आप प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर आपका मिनरल्स वगैरह इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा कोई प्लांट है, ये प्लांट आपका क्या है, यहां पर ये खरपतवार की तरह है, क्या है आपका, ये खरपतवार है ये। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे हमारा ये प्लांट ग्रो करना चाहिए, इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं या जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और यदि ये यहां पर ग्रो कर रहा है तो अनावश्यक रूप से उस न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जबकि हमारे काम का वो प्लांट नहीं है, तो इसको अपन वहां से क्या करें, रिमूव करें। तो इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपका वीडिंग कहलाती है। अब ये जो वीडिंग की प्रोसेस है, इससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वीडिंग प्रोसेस इन फॉरेस्ट क्रॉप। फॉरेस्ट क्रॉप में जो हम वीडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये अपने को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है वीडिंग मस्ट बी डन इन प्लांटेशन ड्यूरिंग रेन एंड स्टॉप बाय द एंड ऑफ सितंबर।
मतलब ये बोल रहा है आपका कि जब अपन क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि क्रॉप के प्रोडक्शन का प्रॉपर एक स्टेप होता है जिसमें अपन पढ़ते हैं टिलेज, मतलब मिट्टी को पूरा अपन तैयार करते हैं, सोविंग, बीज को अपन वहां पर डालते हैं, उसके बाद अपन क्या होता है कि जो भी अनवांटेड प्लांट्स है उसके अपन वीडीसाइड को या खरपतवार को इस्तेमाल खरपतवार नाशी को इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि जब अपन प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन जनरली अपन कब करते हैं? रेनी सीजन में, ठीक है। तो रेनी सीजन में हम वीडिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करें और सितंबर के आते तक का जो वीडिंग की प्रोसेस है वो अपन समाप्त कर दें, ठीक है। तो ये हमको वीडिंग, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है, वीडिंग मस्ट बी डन इन प्लांटेशन ड्यूरिंग रेन्स एंड स्टार्ट बाय द एंड ऑफ सितंबर। मतलब जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं रेनी सीजन के टाइम में, उस समय वीडिंग या खरपतवार नाशी को या खरपतवार को हटाने का हम कार्यक्रम करें और सितंबर के लास्ट तक का ये प्रोसेस हमारी खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है आपका फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज रिक्वायर मोर वीडिंग देन द स्लो ग्रोइंग स्पीसीज। यही यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या है स्टेटमेंट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये ध्यान देना, ठीक, कि जो लिखा है यहां पर वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बोलने का मतलब क्या है, देखो यहां पर अपने को ध्यान रखना है, हमारे पास दो प्रकार की स्पीसीज है, ठीक। ये हमारे पास एक स्पीसीज क्या है, ये फास्ट ग्रोइंग, ये क्या है आपका, ये एक स्पीसीज है, ये हमारे पास फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज, मतलब बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है, जल्दी जल्दी मतलब इसमें ग्रोथ हो रही है। तो जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही है मतलब क्या करेगा, ये मोर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करता जाएगा, मतलब ये क्विकली न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते जा रहा है, ठीक है। मतलब इतना भाई जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी वो उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट को जल्दी जल्दी क्या करेगा, इस्तेमाल करता जाएगा। तो ये एक फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है और दूसरा क्या है आपका, ये स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये ध्यान रखना है आपका, ये स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है। आइए अब थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी समझाता हूं। ऐसी घर में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे लोग को उनकी मम्मी यदि खाना खिलाती है, क्या बोलती है, बेटा जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो बाऊ आ जाएगा और खाना को खा जाएगा, ठीक है। या मतलब इस तरीके से बच्चे को प्रमोट किया जाता है कि जल्दी जल्दी खाना खा ले, नहीं तो खाना को आकर के कोई दूसरा खा लेगा। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो प्लांट है ये फास्ट ग्रोइंग है, तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल कर लेगा। तो यहां पर अपने को वीडिंग की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो जितने देर में ये ग्रोथ करेगा उसका न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, आपका जो वीड्स है या जो खरपतवार है वो क्या कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है वहां पर अपने को वीडिंग की कम आवश्यकता है एज कंपेयर स्लो ग्रोइंग स्पीसीज। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाला ऑप्शन, फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज रिक्वायर मोर वीडिंग, गलत बात। जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है उसको आपको वीडिंग स्लो चलेगी, आया समझ में, मतलब वहां पे बहुत दूरता आपने करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है, इट इज कैरिड आउट फॉर 3 ईयर फ्रॉम प्लांटिंग, मतलब एक इसको पर्टिकुलर इंटरवल में मतलब अपने को वीडीसाइड का इस्तेमाल करना है या वीडिंग की प्रोसेस को करना है। तो 3 साल का टाइम दिया हुआ है यहां पर आपका। इसके अलावा फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज रिक्वायर लेस वीडिंग, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो गलत क्या है ध्यान रखना, 99 में बी वाला आंसर हमारा गलत है, जिसमें बोला फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज रिक्वायर मोर वीडिंग, गलत बात बोल रहा है। आपको ध्यान रखना फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज रिक्वायर लेस वीडिंग, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा 99 भी यहां पर क्लियर हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 ये रटने वाला है, रटने वाला है मतलब ये अकॉर्डिंग टू IF, ठीक है, ISFR, मतलब ये आपका ISFR 2019, मतलब इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे, इसकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ये अपने को यहां पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान रखेंगे आर द लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10%, ठीक है, एंड मोर, ये बोल रहा है कि जितनी भी ट्री की कैनोपी है, कैनोपी अपन लोग जान चुके हैं कि ट्री का ऊपर वाला जो घना वाला भाग रहता है वो कैनोपी कहलाता है।
तो जो ट्री डेंसिटी है वो क्या होना चाहिए, 10% या उससे अधिक होना चाहिए। आपका मतलब होना कितना, मतलब ये जो रिपोर्ट बोल रही है कि इतनी है कि जो ट्री की डेंसिटी है, कैनोपी की डेंसिटी वो 10% या उससे अधिक है, लेकिन 40% से कम है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये हमारा सही आंसर है। ऑल द लैंड्स विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% एंड मोर बट लेस देन 40%। मतलब जितने भी प्रकार के लैंड फॉरेस्ट हैं या लैंड में जो ट्रीज हैं उनकी कैनोपी 10% से लेकर आपका उससे कुछ अधिक है, लेकिन 40% से कम है। ये आपका क्या है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है उसका 2019 का डाटा है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि एक एक वीडियोस को इसके बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियोस होगा उसमें अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट।